अध्याय 1601। टोंग गोन हाय ने मुड़कर देखा और नामथान को आते देखा। वह एक पल के लिए रुकी। सुश्री लैम की योजना कब पूरी होगी? नामथान ने पूछा। शायद 1 महीना, शायद नहीं आ रहा, शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना? बेशक, यह सिर्फ इतना है कि निदेशक ग्यांग जानना चाहते हैं कि चीजें कैसे प्रगति कर रही हैं। सुश्री लैम को कंपनी में जाना चाहिए और निदेशक ग्यांग को रिपोर्ट करना चाहिए। टोंग नगोन हाय मर चुका है, भले ही ग्यांग मैट हान को इसका पछतावा हो, यह बेकार है। उन्होंने पाया कि जियांग मैट हान लैम ह्यू तिन्हे के लिए बहुत खास थे। उन्हें उम्मीद थी कि लैम ह्यू तिन्ह टोंग नगोन हाय की जगह ले सकते हैं। उसने सक्रिय रूप से उसकी तलाश की, उन दोनों के मिलने का अवसर बनाने की उम्मीद करते हुए ग्यांग मैट हान को अब अकेला न रहने में मदद करना चाहता था। आज मुझे कुछ करना है, मेरे पास समय नहीं है, टोंग नगोन हाय ने मना कर दिया। क्वान किन्ह जाने के लिए तैयार है, उसे स्पष्ट रूप से बात करने के लिए सह हियम को ढूंढना होगा। इस समय वह शांत हो गया होगा, कम से कम उसकी बात तो सुन सकता है। हालांकि वह नाराज थी क्योंकि उसने उसे समझाने नहीं दिया। यह मामला कोहीम और क्वान किन्ह के रिश्ते से संबंधित था, इसलिए वह वास्तव में कोहीम से नाराज नहीं होगी। वह कार में बैठने के लिए नीचे झुकी। नामथान ने कार का दरवाजा कसकर पकड़ लिया। मिस लैम, आपको कंपनी में जाना चाहिए। टोंग गोन हाय ने अपनी आवाज दबाई। निर्देशक ग्यांग का क्या मतलब है? नामथान ने कहा। यह सही है, वह एक कंपनी का बड़ा आदमी है, क्या वह अब भी अपना वादा नहीं निभा सकता? वह ठंड से मुस्कुराई और हठपूर्वक बोली, मैं आज नहीं जाऊंगी। उसने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोला और कहा, कोई फोंग, चलो चलें। डियन खोई फोंग ने ड्राइवर की सीट पर बैठे नामथान पर नजर डाली। फिर वह गर्व से चला गया। नामथान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि उसे कंपनी में आने के लिए बरगलाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रवैया इतना जिद्दी होगा। न केवल उसने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे क्रोधित भी किया। तो क्या आप ग्यांग मैट हान की तलाश में गए थे? नामथान को अचानक एहसास हुआ कि उसने हालात बदतर बना दिए हैं। होना? अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बहुत जल्दी में था। क्या मुझे ग्यांग मैट हान को बताना चाहिए? अभी भी नहीं करना चाहिए। टोंग गोन हाय कंपनी हिम की कंपनी में गया, लेकिन वह वहां नहीं था जब उसने फोन किया तो फोन बंद था और कंपनी के कर्मचारियों को पता नहीं था कि वह कहां गया था। टोंग गोन हाय केवल पहले ही कंपनी छोड़ सकते थे। जब वह कोहीम की तलाश करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने ग्यांग मैट हान को विपरीत इमारत से बाहर आते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज के लिए यहाँ थे। लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोहीम ने उसे गलत समझा और गुस्से में अपना पेट पकड़ लिया, और नामथान ने भी उससे योजना की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी, जबकि योजना को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा था, लेकिन इसे 1 महीने बाद सौंप दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं उससे पूछने गया। वह गुस्से में थी और सड़क पार कर गई। निर्देशक ग्यांग मैट हान कार में बैठने की तैयारी कर रहा था। जब उसने उसे देखा तो वह कार में चढ़ना बंद कर दिया, खड़ा हो गया और पूछा, मिस लैम, क्यों? वह उससे पूछने वाला था कि वह कहाँ थी, लेकिन विपरीत दिशा में देखने पर यह वास्तव में कोहीम की कंपनी थी। सहीम ने हमेशा कहा कि उनका रिश्ता दोस्तों का था। दूसरे दिन चैरिटी डिनर में वे दोनों एक साथ दिखाई दिए, इसलिए उन्हें समझना चाहिए था। उसने बेरुखी से पूछा, मिस लैम, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? टोंग नगोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या निदेशक ग्यांग योजना की प्रगति के बारे में नहीं पूछना चाहते थे? ग्यांग मैट हान के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह गुस्से में बोली, निदेशक ग्यांग, आप भी एक बड़े निगम के निदेशक हैं। आप किसी और से बेहतर समझते हैं
कि दोनों पक्षों की अनुबंध संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन कैसे किया जाए। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्ष 1 महीने के बाद परियोजना योजना को वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप लोगों से फिर से पूछ रहे हैं, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं या आप नुआन माई पर विश्वास नहीं करते हैं? ग्यांग मैट हान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। सुश्री लैम का क्या मतलब है? अध्याय 1602। आपका क्या मतलब है? ऐसा लग रहा था कि टोंग गोन हाय ने अपना सारा गुस्सा उस पर उंडेल दिया था। आप ही थे जिसने उससे आग्रह किया था और फिर आपने उसे अस्वीकार कर दिया। या तुम बहरे हो और मुझे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते, या फिर निर्देशक ग्यांग सिद्धांत विहीन व्यक्ति है। यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो बस स्पष्ट रूप से कहें कि आप मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं, नुआन माई के साथ सहयोग नहीं करना चाहते हैं। अब आप दिखावा कर रहे हैं, चीजों को करने का साहस कर रहे हैं और उन्हें स्वीकार करने का साहस नहीं कर रहे हैं, नहीं पहले की तरह। जियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि मैं पहले कैसा था? क्या आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं? ये शब्द उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। 8221। टोंग गोन हाय थोड़ा स्तब्ध था। आपने क्या कहा? उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल गई हो। मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम पहले क्या थे? आपने इससे गलत लिया। उसने शांति से सारी जिम्मेदारियां ग्यांग मैट हान पर डाल दी। आप ध्यान भटकाना चाहते हैं? ग्यांग मैट हान, सीधे सीधे कहो, अगर तुम मेरी तरफ से सहयोग नहीं करना चाहते तो कह दो, या आपके मन में कुछ और है? टोंग गोन हाय ने दृढ़ता से कहा। मुझे समझ नहीं आया कि सुश्री लैम ने क्या कहा। ग्यांग मैट हान ने उसकी ओर देखा। वह शांत दिख रहा था लेकिन वास्तव में कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखें हल्की सी झपकीं। आप बहुत उत्साहित हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कुछ छिपाना चाहते हैं। टोंग गोन हाय ने बस अपना सिर घुमा लिया, उसकी ओर देखे बिना। जितना अधिक वह देखती गई उतनी ही अधिक घबरा गई। मुझे नहीं पता कि निदेशक ग्यांग ने क्या कहा। इसके अलावा आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि समझौता समाप्त न हो जाए। बोलने के बाद वह मुड़ी और चली गई। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसे पीछे खींच लिया गया और उसने पलटकर कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे आशा है कि सुश्री लैम स्पष्ट रूप से समझा सकती हैं। ग्यांग मैट हान ने उसे बगल की कॉफी शॉप में खींच लिया। टोंग नगोन हाय ने संघर्ष किया। मुझे जाने दो। इस समय दीन खोई फोंग ने ग्यांग मैट हान को रोका। कृपया उसे जाने दे। आप कौन हैं? ग्यांग मैट हान ने अपनी आंखें मूंद लीं। वह इस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला था। मैं वह सुरक्षा गार्ड हूँ जिसे को हियन ने मेरे लिए खोजा था। क्या यह ठीक नहीं है? टोंग नगोन हाय को इस स्थिति में तुरंत एक उपयुक्त पहचान मिल गई। ग्यांग मैट हान ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसका और भी अधिक अध्ययन किया। क्योंकि वह जिद्दी शक्ल उनसे बेहद मिलती जुलती है। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम इतने उपेक्षापूर्ण हो। तुम किस बात से डरते हो? जहां तक सुरक्षा गार्ड की बात है तो आप किसके कमरे में हैं? मेरे कमरे के बारे में क्या? 8230। मैंने निर्देशक जियांग के बगल वाले व्यक्ति को लगभग मार डाला। क्या मुझे अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए? मेरा बॉयफ्रेंड मेरी परवाह करता है। इसमें गलत क्या है? उसने तुरंत उसका प्रतिवाद किया। जब ग्यांग मैट हान ने बॉयफ्रेंड शब्द सुना तो वह वास्तव में असहज महसूस करने लगी। अनजाने में दुखी हो गई। उसे लगा कि अब वह उसके नियंत्रण में नहीं है। असहज भावना और अधिक फैल गई। मैंने सुश्री लैम के लिए परेशानी खड़ी की। यह मेरी गलती थी। मुझे खेद है। बहुत जल्दी उन्होंने विषय बदल दिया। काम के बारे में मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी है। हमें बैठकर बात करनी चाहिए।
आप क्या सोचती हैं? सुश्री लैम, टोंग नगोन हाय मुश्किल नहीं था। आखिरकार वह सहयोग करने को तैयार था, इसलिए वह सहमत हो गई। उसने खोई फोंग की ओर देखा और कहा, कार के पास जाओ और मेरा इंतजार करो। डियन खोई फोंग ने सिर हिलाया और कार में बैठने के लिए मुड़े। मैं निर्देशक ग्यांग के साथ बैठकर बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे पहले जाने दे सकते हैं? उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। जब उसने उन ठंडी आंखों को देखा तो ग्यांग मैट हान को अपने दिल में खालीपन महसूस हुआ। केवल जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो खालीपन का यह एहसास थोड़ा कम हो गया। हालांकि वह जाने नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे जाने देना पड़ा। वे कैफे में गए, एक शांत जगह ढूंढी और वेटर ने उनसे पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जियांग मैट हान ने पूछा, आप क्या पीना चाहते हैं? टोंग नगोन हाय ने कहा, जो भी हो। फिर गियांग मैट हान ने इशारा किया। उसने दूध वाली कॉफी का ऑर्डर दिया। टोंग गोन हाय को कॉफी पसंद थी। उसे उसके जैसा ही महसूस हुआ। फिर उसने मेनू मोड़ा और वेटर को सौंप दिया। यह लो। वेटर ने मेन्यू वापस ले लिया और नीचे चला गया। टोंग नगोन हाय को बस हास्यास्पद लगा। पिछली बार वह अपने पसंदीदा रेस्तरां में गई थी। इस बार अपनी पसंदीदा कॉफी का ऑर्डर दिया, गहराई से प्रदर्शन किया। अध्याय 1603। वह मन ही मन ठंड से हंसी। मिस लैम नाखुश लग रही है। जियांग मैट हान ने उसका दुखी मूड देखा। टोंग नगोन हाय ने कहा, मुझे कॉफी में दूध मिलाना पसंद नहीं है। जियांग मैट हान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले यह पसंद नहीं था, लेकिन कई चीजें थी जो मेरे दिल में बहुत कड़वी थी। मैं इसे बदलने के लिए दूध मिलाना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी आदतें बदल दी। निर्देशक ग्यांग क्यों बदलना चाहते हैं? पूछने के बाद टोंग गोन हाय को इस पर खेद हुआ। अगर वह बदल जाए तो परवाह क्यों? उसके बदलाव का आपसे क्या लेना देना है? आपको नहीं पूछना चाहिए। जियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा। मेरी पत्नी के कारण। टोंग नगोन हाय ने अपना सिर घुमाया। क्या तुम्हारी पत्नी मर नहीं गई है? भले ही वह चली गई है, लेकिन वो यादें अभी भी मौजूद हैं। जियांग मैट हान ने उसके बारे में सोचा। उसका दिल थोड़ा दुखा। वेटर कॉफी ऊपर लाया, फिर तेजी से नीचे चला गया। मिस लैम, स्वाद चखने की कोशिश करें, जियांग मैट हान ने कहा। टोंग नगोन हाय ने कोई कदम नहीं उठाया। मुझे यह पसंद नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है उसका अपना अर्थ है, जैसे कि कॉफी का यह कप। पहले यह बहुत कड़वा था, लेकिन दूध डालने के बाद यह अब कड़वा नहीं होगा। इसमें दूध का स्वाद भी है। अगर जीवन बहुत कुछ चला गया है गलत, फिर भी हमें वो कड़वी चीजें क्यों पीनी पड़ती हैं? निर्देशक ग्यांग। टोंग गोन हाय ने धीमी आवाज में उसकी बातें रोक दी। वह जो कहना चाहता था उसे सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वही शब्द जो उसने एक बार उससे कहे थे। जब वह चाहती थी कि वह उसके साथ दूध वाली कॉफी पिए, तो उसने बहुत कुछ कहा। हम काम के बारे में बात कर रहे हैं, न कि निर्देशक ग्यांग को कॉफी के बारे में बात करते हुए सुन रहे हैं। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं, मैं समझना चाहता हूँ। मैं काम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बस यह देखता हूँ कि सुश्री लैम और मेरी पत्नी में थोड़ी समानता है, इसलिए यह थोड़ा आक्रामक है। ग्यांग मैट हान मुख्य विषय पर लौट आए। मैं जानना चाहता हूँ कि सुश्री लैम नाराज क्यों है? तुम्हें नहीं मालूम? क्या आपने किसी को मुझे ढूंढने के लिए नहीं कहा था और नहीं चाहते थे कि मैं योजना की प्रगति पर रिपोर्ट दूं? मेरे बगल वाला व्यक्ति। ग्यांग मैट हान ने तुरंत नामथान के बारे में सोचा। क्या यह वही हो सकता है? नामथान आपको ढूंढ रहे हैं? टोंग गोन हाय ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप नहीं जानते? जियांग मैट हान ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। नहीं, मुझे पता है कि उसने आपसे क्या कहा। उसे फिर से इतना क्रोधित कर दिया।
अगर वह कुछ भी गलत करेगा तो मैं उससे कहूंगा कि वह आपसे माफी मांग ले। इस समय टोंग गोन हाय भी यह महसूस करके आश्चर्यचकित थी कि वह बहुत भावुक थी। वह वास्तव में बेहोश होना चाहती थी। हालांकि ग्यांग मैट हान एक ठंडे दिल वाला व्यक्ति है, वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं है जो करने की हिम्मत करता है और स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि मैं कंपनी में आकर आपको काम की प्रगति के बारे में बताऊं, क्योंकि हमने 1 महीने की समय सीमा तय की थी, इसलिए मुझे नाखुशी महसूस हुई। तो बस इतना ही। मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगूंगा। मैंने कहा कि 1 महीना हो गया है। हमें आपको धक्का नहीं देना चाहिए था, जियांग मैट हान ने बहुत ईमानदारी से कहा। टोंग गोन हाय अब इसका उल्लेख नहीं करना चाहते। अगर यह गलतफहमी है तो मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि निर्देशक ग्यांग अपने लोगों को अच्छी तरह से प्रबंधित करेंगे। इस बार यह नाम थान है, पिछली बार यह लैंगवी था। है क्या यह संभव है कि निर्देशक ग्यांग के बगल वाले सभी लोग असभ्य हों? अब ऐसा नहीं होगा। ग्यांग मैट हान को वास्तव में नहीं पता कि नाम थान ने ऐसा क्यों किया और इसे अपनी पीठ के पीछे करो। मुझे उम्मीद है कि निर्देशक ग्यांग अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और परेशान करने वाले मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। बोलने के बाद वह उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा। जियांग मैट हान भी खड़े हो गए। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अध्याय 1604। टोंग यान शी ने इनकार कर दिया। कोई जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है कि सुश्री लैम मुझसे बचना चाहती है। ग्यांग मैट हान ने आगे कहा, हम भागीदार हैं। मिस लैम को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। टोंग नगोन हाय। उसने कुछ देर सोचा और कारण पाया। मेरा प्रेमी बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है। वह नहीं चाहता कि मैं विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ जाऊं। इतना कहकर वह सीधी चली गई। ग्यांग मैट हान ने उसे मजबूर नहीं किया। वह बस चुपचाप उसके फिगर को देखता रहा। नाम थान को कॉल करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। बहुत जल्दी फोन कनेक्ट हो गया। आप कहाँ हैं? उसने पूछा। बाहर। 30 मिनट। मैं ऑफिस में आपका इंतजार करूंगा। बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। मेज पर रखे कॉफी के कप की ओर देखा। उसकी आंखें झुक गईं। उसकी भावनाएं स्पष्ट नहीं थीं। वह अपने ठंडे रूप में लौट आया और तेजी से कैफे से बाहर चला गया। ड्राइवर ने उसे देखा, जल्दी से कार का दरवाजा खोला। इसी समय उसने एक महिला की आवाज सुनी। ऊपर देखा और देखा कि टोंग गोन हाय कोहिम को खींच रही है। वह तुरंत कार में नहीं बैठा लेकिन देखने के लिए रुक गया। टोंग गोन हाय ने कैफे छोड़ दिया। तुरंत नहीं छोड़ा, लेकिन यह देखने के लिए कोहिम की कंपनी में लौट आया कि क्या वह यहाँ है। इसलिए वह कोहियन के कार्यालय में गई, लेकिन कोहियन गुस्से में थी और उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे देखकर वह तुरंत चला गया। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए टोंग गोन हाय ने उसे खींच लिया। आप गुस्से में हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन आपको मुझे समझाना होगा। मैं यह नहीं सुनना चाहता। जब आपने वह फोटो देखी तो आप जानते थे। आपके पास मुझे बताने के कई अवसर थे। कल रात मेरा मूड खराब था। मैं आपके पास शराब पीने आया था। मैं परेशान और भ्रमित था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझे दोस्त मानते हो? चूंकि वह गुस्से में था, कोहियम ने बहुत ऊंची आवाज में बात की। जियांग मैट हान की ठंडी आंखें थोड़ी विचारशील थी। वह बुरे मूड में था, शराब पी रहा था। दोस्तों, यह बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी है। क्या इस लड़की के पास कोई रहस्य है? टोंग गोन हाय बोलने ही वाला था जब उसने सड़क के दूसरी ओर ग्यांग मैट हान को देखा। वह जो कहने वाला था उसे वापस निगल लिया और कोहिम को गले लगा लिया। कोहियन को अचानक गले लगा लिया गया और उसे झटका लगा। उसका नरम और गर्म शरीर उसके शरीर से चिपक गया।
वह सख्त हो गया। मिस, आप क्या कर रही हैं? उम्मा, बात मत करो, वह धीरे से बोली। सहीएम, मूलतः वह बहुत क्रोधित था, लेकिन अब वह क्रोधित नहीं हो सकता था। उसने अपनी आंखें नीची कर लीं और उसकी ओर देखा। तुम चाहती हो कि मैं क्रोधित न हो, तो तुम मुझे अपने शरीर से बदला देना चाहती हो? टोंग नगोन हाय, वह सचमुच उसका सिर खोलकर देखना चाहती थी कि अंदर क्या है। उसके लिए बहुत अधिक सोचना भी थका देने वाला होता है। गियांग मैट हान को कार में बैठते और निकलते हुए देखकर टोंग गोन हाय ने उसे छोड़ दिया और खुद को उससे दूर करने के लिए वापस चला गया। उस गर्मजोशी भरे आलिंगन को खोकर उसे कुछ खोया हुआ सा महसूस हुआ। टोंग नगोन हाय से आश्चर्यचकित होकर वह शांत हो गया। मुझे बताओ, तुम्हारी पीड़ा क्या है? टोंग नगोन हाय ने उसकी ओर देखा। क्या यह बात करने की जगह है? बड़े हॉल में बहुत से लोग गुजर रहे थे। को हियन को एहसास हुआ। वह मुड़ी और लिफ्ट में चली गई। मेरे कार्यालय में आओ। टोंग गोन हाय ने मन ही मन सोचा। अभी भी वह पीछे हट रहा था और उसकी बात सुनने से इनकार कर रहा था। अब वह स्पष्ट रूप से क्यों सोच रहा है? खैर, कोई बात नहीं, पहले उसे साफ साफ बता दो। उसने अनुसरण किया। अध्याय 1605। जल्द ही अपने कार्यालय पहुंचे। दोनों सोफे पर बैठ गए। कोहियन ने आलस्य से कहा, मुझे बताओ, तुम इसे मुझसे क्यों छिपा रहे हो? मैं इसे आपसे छुपाना नहीं चाहता था। उस फोटो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कोई है। मेरे पास पहले साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था और मैं सिर्फ बकवास नहीं कह सकता था। क्या आप कहेंगे कि यह सच है? वैसे भी आपकी बात में दम है। सहीएम को पता था कि उसमें बोलने की प्रतिभा है। टोंग नगोन हाय, दरअसल अब तक मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि आप उसके बेटे हैं। वह उसका पिता है। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वह शादीशुदा था। मुझे डर है कि आपकी शक्ल उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। पूछना चाहता था, जब वह छोटा था। कैसे? सहीम ने तत्काल पूछा। अब वह समझ गया है कि टोंग यान्सी किस बारे में चिंतित है। 8221। क्योंकि उसे इसके बारे में पता था, उसने इस बारे में बहुत सोचा। शायद इसी वजह से उसने उसे नहीं बताया। कोहियन को भी पता था कि वह बहुत अधीर था, इसलिए उसका स्वर नरम था। आप बस कहें, मैं तैयार हूँ। टोंग नगोन हाय ने अपने बाल पीछे खींचे और कुशलता से कहा, शादी करने से पहले उनका निजी जीवन भी बहुत जटिल था। सहीम, कितना जटिल? शांत हो जाओ। तुम किसका परिणाम हो? एक रात का शो या केक के लिए भुगतान करें? अब उसकी शादी हो चुकी है और वह अपने परिवार की बहुत परवाह करता है। मैंने उसके साथ आज रात के खाने का समय तय किया है। यदि आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं, तो आज रात आपके लिए मौका है। हो सकता है कि वह कल चला जाए। टोंग गोन हाय ने सीधे बात की। सहीम को नहीं पता था कि क्या करना है। क्या होगा यदि वह उसे स्वीकार नहीं करता है या उसे स्वीकार नहीं करना चाहता है? यदि तुम उसके पुत्र नहीं हो तो क्या होगा? क्या आप कुछ तस्वीरों से पुष्टि नहीं कर सकते कि वह आपके पिता हैं? यदि यह सच नहीं है, तो यह कितना शर्मनाक है। वास्तव में, आखिरकार, उसे पीछे हटने का मन हुआ। क्या आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं? कोहियन ने पूछा। टोंग नगोन हाय ने पहले स्पष्ट रूप से कहा, बस सीधे कहो, मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इससे उसे नुकसान होता है, तो मैं फिर से सोचूंगा। हमारा रिश्ता अभी भी अच्छा है। उसके माध्यम से वह हमेशा अपने पिता का परिवार की तरह पालन किया। सहीम ने पूछा, आप और मैं क्या हैं, दोस्त? वह चिल्ला उठी। लेकिन इस जवाब से कोहियन खुश नहीं हुई। क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? वहाँ भी है। कोहिम की निराश आंखों के बारे में
उसे थोड़ा सिरदर्द था। अपने दोस्तों की तुलना में क्या वह थोड़ी बेहतर है? जो ऊपर है दोस्तों, वो क्या है? प्रेम करने वाला? भले ही यह परिवार का सदस्य न हो, क्या आप स्पष्ट रूप से पुष्टि कर सकते हैं? सहीएम ने अंत तक पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए मजबूर करना चाहता था। मिस्टर एनगॉन हाय ने कुछ नहीं कहा और जाना चाहते थे। जाहिर है उसने गंदा खेला। सहीएम ने तुरंत उसे कसकर पकड़ लिया। मत जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो यहीं रुकोगे और मेरे साथ खिलवाड़ करोगे? उसने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सहीम गंभीर था। उसका ऐसा मतलब नहीं था। यह सिर्फ उसके दिल में उथल-पुथल थी और वह नहीं जानता था कि इसे कैसे हल किया जाए। वह बात, आप मेरी मदद करें। मैं उसका डीएनए टेस्ट करना चाहता हूँ। अगर वह सच में मेरे पिता हैं, तो मुझे उन्हें पहचानने की जरूरत नहीं है। टोंग गोन हाय ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या आप कभी-कभी इतने धीमे होते हैं? ऐसा नहीं है कि मैं इसे खींच रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी हो। क्या होगा अगर हम खून से संबंधित नहीं होते? तो उस समय यह बहुत शर्मनाक होता। टोंग गोन हाय ने एक पल के लिए सोचा। यह मामला ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करेगा और यह किसी के हितों को प्रभावित नहीं करेगा। उसे केवल सहीएम के साथ डीएनए मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। वह सहमत हुई। ठीक है, आज रात आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरे साथ आइए। अध्याय 1606। जाओ, सहीम ने कहा। आपने अपना ध्यान क्यों बदला? वह समझ नहीं पाई कि उसका मतलब क्या है। खाने की मेज पर, मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। एक दूसरे को पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, सहीम ने उत्तर दिया। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। मैं आपका सम्मान करता हूँ। हेंगकांग समूह में नामथान तुरंत कंपनी में लौटे, कार्यालय के सामने गए और सचिव दाई से पूछा, क्या निदेशक ग्यांग को देखने के लिए यहाँ कोई है? सचिव दाई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, निदेशक ग्यांग अभी लौटे हैं। नामथान ने महल में ग्यांग मैट हान की आवाज सुनी, नाखुश लग रहा था, और फिर पूछा, निर्देशक का प्रदर्शन कैसा है? दाई के सचिव ने अपना सिर हिलाया। वह कभी एक बार भी मुस्कुराया नहीं है ना? कम से कम हैंगकांग ग्रुप की स्थापना के बाद से मैंने निर्देशक को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। नामथान ने सिर हिलाया और पुष्टि की, निर्देशक लंबे समय से मुस्कुराए नहीं है, क्योंकि वह खुश नहीं है। जब आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो देते हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? नामथान ने आह भरी, घूमा और कार्यालय की ओर चल दिया। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, अंदर आओ। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। वह ग्यांग मैट हान की मेज पर आया और पूछने ही वाला था कि वह क्या ढूंढ रहा है। तभी उसने सुना, क्या आप लैम ह्यू तिन्ह को ढूंढ रहे हैं? नामथान एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्यांग मैट हान को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, किस लिए? ग्यांग मत हान ने अपना सिर उठाया। नामथान ने अपने होठों को शुद्ध किया। मुझे बस लगता है कि उसके साथ रहने से आपको खुशी मिलेगी। मैं बस काम का फायदा उठाकर उसे कंपनी में लाना चाहता हूँ, जिससे हम दोनों को मिलने का मौका मिले। ग्यांग मैट हान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगा? नामथान ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। मेरी पत्नी के अलावा वह पहली व्यक्ति है जिसमें मेरी दिलचस्पी है। ग्यांग मैट हान पीछे की ओर झुका, थोड़ा आगे की ओर झुका। नामथान, मुझे लगता है जैसे उसके पास कोई रहस्य है। नामथान ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। कौन सा रहस्य? मुझे नहीं पता, जियांग मैट हान ने धीमी आवाज में कहा। आपने एक बार उसकी जांच की थी। क्या आपको नहीं लगता कि उसका अतीत बहुत साफ है? नामथान ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हाँ, बहुत साफ। चूंकि वह कुछ भी नहीं देख सकता था,
मूल सामग्री को छोड़कर वह कुछ और नहीं देख सकता था। नामथान, विला की सफाई के लिए किसी को ढूंढो। गियांग मैट हान खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया। उसकी पीठ नामथान की ओर थी। मुझे आशा है कि मेरा अनुमान सही है। नामथान थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह विला की सफाई की व्यवस्था करने के लिए किसी को पाकर थोड़ा आश्चर्यचकित था। जब से टोंग नगोन हाय की मृत्यु हुई, वह फिर कभी विला में नहीं आया। निर्देशक गियांग, आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि लैमह्यू तिन्ह टोंग नगोन हाय है? उसकी माँ का अंतिम नाम लैम है। गियांग मैट हान ने अपना सिर घुमाया और नामथान की ओर देखा। क्या आपको नहीं लगता कि यह संबंधित है? नामथान आश्चर्यचकित था। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर कुछ संबंध था, लेकिन आपकी पत्नी की मृत्यु पहले हो गई थी। आपने इसकी पुष्टि की, है ना? टोंग नगोन हाय होने के लिए दृढ़ संकल्पित। इसके अलावा दृश्य ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति मर चुका था। गियांग मैट हान केवल अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते थे। उनके पास सटीक रूप से यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि लैमह्यू तिन टोंग नगोन हाय था। काम पर जाना। गियांग मैट हान ने बोलना समाप्त किया और पीछे मुड़े। स्पष्ट रूप से वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते थे। वह बात। नामथान एक पल के लिए झिझके। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अध्याय 1607। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे एक फोन आया। क्योंकि यह लैंगवी से संबंधित था, वह नहीं जानता था कि उसे गियांग मैट हान को बताना चाहिए या नहीं। गियांग मैट हान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो। अंत में नामथान ने फिर भी सच कहा। लैंगवी ने कहा कि वह आपको कुछ बताना चाहती थी। उनकी आवाज नरम हो गई। उन्होंने कहा, मुझे एक फोन आया। शायद लैंगवी ने कुछ वादा किया था, इसलिए इस व्यक्ति ने मुझे फोन किया। आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? जियांग मैट हान की आवाज ठंडी थी। मेरा मतलब है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहता हूँ, नामथान ने कहा। उसने सोचा कि लैंगवी ने दूसरे व्यक्ति को उससे संपर्क करने दिया, लेकिन उसने सीधे गियांग मैट हान से संपर्क नहीं किया। उसे शायद डर था कि जियांग मैट हान उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं देगा और सीधे फोन काट देगा, इसलिए उसने उसे दे दिया। उसका नंबर था। मैं नहीं जाऊंगा। गियांग मैट हान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह उस क्रूर महिला को देखना नहीं चाहता था। उसने दुख के साथ खुद को दोषी ठहराया कि उसने जल्दी पता नहीं लगाया, जिससे उसके लिए इतने सारे बुरे काम करने का अवसर पैदा हुआ। गियांग मैट हान बहुत स्पष्ट है। उसने उससे संपर्क करने के लिए हर माध्यम का इस्तेमाल किया। क्या वह मौत से नहीं डरती? जीना चाहते हैं? नामथान ने झिझकते हुए कहा, वह चीज। कृपया मुझे अपनी पत्नी के संबंध में एक संदेश भेजें। लैंगवी वास्तव में गियांग मैट हान को बहुत अच्छी तरह से समझता था, यह जानते हुए कि उसके लिए उससे मिलना आसान नहीं होगा। इसलिए वह उसे केवल उन चीजों से मिलवा सकती थी जिनकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी। जियांग मैट हान ने अपनी आंखें मूंद ली। नामथान ने सलाह दी, लैंगवी के कारण नहीं, बल्कि इतने सालों तक साथ रहने के बाद, भले ही उनके पास एक कुत्ता हो, फिर भी उनमें भावनाएं हैं। किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दे। एक कहावत है जो कहती है, मरने से पहले लोग अक्सर बोलते हैं सच। हाँ हाँ, जियांग मैट हान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, भले ही वह मर भी जाए, वह बेहतर नहीं होगी। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को केवल एक बार नहीं बल्कि 3 या 4 बार मारता है, उसके पास लंबे समय तक कोई विवेक नहीं बचता है। यदि मानवता का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा है, तो दूसरी बार नहीं होगा। इसके अलावा टोंग नगोन हाय के बाद उसने पश्चाताप नहीं किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे दिल वाली महिला के लिए और क्या है, तो मत जाओ। नामथान की आवाज थोड़ी बदल गई।
गियांग मैट हान ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि वह और क्या करने की योजना बना रही है। नाम थान ने पलकें झपकाईं और कहा, मैं तैयारी करने जाऊंगा। गियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में चाहता था कि वह लैंगवी को देखने जाए। नाम थान, क्या तुम्हें लैंगवी पसंद है? नाम थान। विषय बहुत तेजी से बदल गया। एक पल के लिए भी उसके पास प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं 8230, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? नाम थान ने दृढ़ता से इनकार किया। मुझे बस यही लगता है कि हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और आखिरकार उसे बात करने का मौका दिया, न कि उसे पसंद करने की हद तक। जियांग मैट हान ने लापरवाही से उसकी ओर देखा। सही, बिल्कुल, नाम थान ने बताया, मैं उसे केवल एक दोस्त के रूप में देखता हूँ। मेरी कोई भावना नहीं है। आप इतने उत्साहित क्यों हैं? मैंने गलती से पूछ लिया। जियांग मैट हान कुर्सी पर बैठे। बाहर जाओ। नाम थान ने उसकी ओर देखा, फिर दूर हो गया और कहा, मैं तुम दोनों की मुलाकात की व्यवस्था करूंगा। जियांग मैट हान ने शांति से हाँ कहा। दोपहर में गियांग मैट हान फिर से पुलिस स्टेशन गए। अभी भी उस कमरे में प्रवेश करते हुए लैंगवी ने हथकड़ी लगाई और उन्हें लापरवाही से उठाया। गियांग मैट हान को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह ऊपर की कुर्सी से उठना चाहती थी, लेकिन जेल कर्मचारियों ने उसे नीचे धकेल दिया और उसे हिलने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल गई थी कि गियांग मैट हान ने उसके साथ संबंध तोड़ दिया था। उसने उत्साह से कहा, मैट हान। गियांग मैट हान उदासीन और डरावना था, मानो उसके पिछले संबोधन ने उसे क्रोधित कर दिया हो। मुझे पता है तुम्हें अब भी मेरी परवाह है। लैंगवी की आंखें लाल थी मानो वह रोने वाली हो। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह उस कोठरी में थी। इतने सारे लोग उसे परेशान करते थे। उसके जैसी महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप मुझे देखना चाहते हैं और ये शब्द कहना चाहते हैं? गियांग मैट हान ने ठंडे स्वर में पूछा। अध्याय 1608। लैंगवी ने उसकी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। क्या तुम्हें हमारे बीच का पुराना प्यार याद नहीं है? पुराना प्यार? मुझे नहीं लगता कि आपके और मेरे बीच पुराना प्यार नाम की कोई चीज है। अगर आप मुझसे ये बातें कहने के लिए मिलते हैं, तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। लैंगवी घबरा गया और चिल्लाकर बोला, टोंग गोन हाय मरा नहीं है। उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती थी कि लैम ह्यू तिन्ह टोंग नगोन हाय थी। अन्यथा वह किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी जो उसे फंसाएगा। उस दिन लैम ह्यू तिन्ह के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि वह समझ गया था कि पहले क्या हुआ था। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। लैम ह्यू तिन्ह का तो जिक्र ही नहीं, जो केवल विदेश से आए थे। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि वह मरी नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए लौटी थी। जियांग मैट हान का दिल कांप गया, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। आह, वह कौन है? तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। लैंगवी ने अंततः अपना उद्देश्य बताया। जियांग मैट हान ने भी यही अनुमान लगाया था। उसने इत्मीनान से लैंगवी की ओर देखा। उसके होठों के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। क्या आप लैम ह्यू तिन्ह कहने जा रहे हैं? लैंगवी ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कीं। आप पहले से ही जानते हैं? जियांग मैट हान हंसे। यदि आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो क्या मैं नहीं सोच सकता? लैंगवी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसका इरादा इससे इनकार करने का था, लेकिन अब जियांग मैट हान उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेगा, और वह पहले से ही जानता था। बचाए जाने की शर्त के बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैट हान, चुप रहो। जियांग मैट हान उससे नाराज थे। मेरा नाम मत बताओ, मुझे घृणित महसूस हो रहा है। वह उठ खड़ा हुआ।
अपनी थोड़ी झुर्रीदार आस्तीनें सीधी कीं। मैं तुमसे मिलने आया था, सिर्फ यह देखने के लिए कि तुम्हें यहाँ से निकलने में क्या फायदा हुआ। लैंगवी ने निराशा प्रकट करते हुए अपनी आंखें खोलीं। क्या तुम सचमुच इतने क्रूर हो सकते हो? गियांग मैटहान उससे एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था, इसलिए वह चला गया। जियांग मैटहान, लैंगवी असहनीय दर्द से चिल्लाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मौत तुम्हें नहीं बचाएगी? जियांग मैटहान बहुत निर्णायक ढंग से चला, बिना थोड़ी सी भी नरमी के। उसे बचाने की कोई इच्छा भी नहीं है। नामथान दरवाजे पर खड़ा था, उसकी ओर देखा, धीरे से आह भरी। उसने गियांग मैटहान के स्वभाव को समझा। लैंगवी ने हत्या की और टोंग नगोन हाय को नुकसान पहुंचाया, यह उसकी सीमा थी। इसलिए भले ही लैंगवी इस समय रोए और गिड़गिड़ाए, गियांग मैटहान उसे नहीं बचाएगा। नामथानहा, लैंगवी अधीर होने लगी। अब वह किसी को भी पकड़ना चाहती थी जो उसे बचाने के लिए खड़ा हो। अब नामथान वह तिनका था जिसने उसकी जान बचाई। कृपया मुझे बचाएं। तुम्हें याद है कि हमने इतने लंबे समय तक एक साथ काम किया था और अब भी दोस्त थे। क्या तुम खड़े होकर मुझे मरते हुए देख सकते हो? नामथान ने चलना बंद कर दिया। आप जो करते हैं उसे आपको स्वयं ही वहन करना होगा। कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। बोलना समाप्त करने के बाद वह गियांग मैटहान के पीछे चला गया और तेजी से बाहर चला गया। आज मौसम विशेष रूप से अच्छा है, धूप तेज है, लेकिन इससे लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि थोड़ा उदास और ठंडा भी। नामथान कार में चने और इंजन चालू किया। चलो कंपनी वापस चलते हैं। गियांग मैटहान ने सिर हिलाया। नामथान ने कार को गैरेज से कंपनी की ओर चलाया। थोड़ी देर बाद कंपनी से कुछ दूरी पर नामथान ने कंपनी के सामने कई लोगों को देखा। महाप्रबंधक गियांग। नामथान ने अपना सिर घुमाया। आइए दरवाजे की ओर देखें। जियांग मैटहान ने भी इसे देखा। अध्याय 1609। यहाँ क्या हो रहा है? वे सभी लोग मीडिया के पत्रकार प्रतीत होते हैं। नामथान ने सड़क के किनारे कार रोकी। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा। आम तौर पर इस तरह की स्थिति अच्छी बात नहीं है और कंपनी के सामने होने के कारण यह निश्चित रूप से उसी पर लक्षित था। गियांग मैटहान ने कहा, वहां ड्राइव करें। वह यह भी देखना चाहते थे कि कंपनी के सामने मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसने की। नामथान ने झिझकते हुए कहा, या आपको कुछ समय के लिए मुझसे दूर रहना चाहिए। अगर चल दर गियांग मैटहान ने अपना मन बना लिया है, चाहे नामथान कुछ भी सलाह दे, वह बेकार है। वह बस वहां से गुजर सकता है। तुरंत कार रोकी गई। भीड़ में किसी ने चिल्लाया, यह गियांग मैटहान की कार है। जल्द ही कार को लोगों ने घेर लिया। नामथान कार से बाहर निकले और उनका चेहरा ठंडा हो गया। आप क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि जनरल डायरेक्टर गियांग ने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और अपने छोटे भाई के साथ कठोर व्यवहार किया। क्या यह सच है? माइक्रोफोन लाया गया। नामथान ने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? गियांग मैटहान ने खिड़की नीचे कर दी और तुरंत एक रिपोर्टर ने पास आकर पूछा, महाप्रबंधक गियांग, मैंने सुना है कि आप अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं। क्या यह सच है? जियांग मैटहान ने ठंडी आंखों से देखा। उसकी भौहें तीखी थी, उसकी आभा अद्भुत थी। साक्षात्कार लेने वाला रिपोर्टर तुरंत चुप हो गया। उसने धक्का देकर कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका सौतेला भाई गियांग हू खिएम खड़ा है, जो अब उसे विजयी नजरों से देख रहा है। जियांग मैटहान, क्या आप इन लोगों को यह बताने की हिम्मत करते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? गियांग हू खीम आगे बढ़े। जियांग मैटहान ने एक कदम आगे बढ़ाया, शायद इसलिए क्योंकि उसकी आभा बहुत मजबूत थी, या क्योंकि हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ सकते हैं या नहीं।
अमीर परिवार के कई लोग इस नाटक को देखने के इच्छुक हैं। शायद वे इसमें छिपे रहस्य को सुन भी सकें। सभी ने रास्ता दे दिया। पिताजी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। मैंने सुना है कि आप केवल एक बार उनसे मिलने गए थे और उनकी बीमारी भी बदतर हो गई। यह सब क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उसे नाराज कर दिया है। ठीक है। ग्यांग हू खिएम ने उसकी ओर देखा। उसकी डरावनी आंखों से नहीं डरा। मैं ग्यांग परिवार में सब कुछ लेने से इनकार कर सकता हूँ, लेकिन आप पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हालांकि ग्यांग हू खिएम के पास कोई उपलब्धि नहीं है, उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है और कभी-कभी वह काफी चंचल होता है, फिर भी वह अपने माता-पिता के प्रति बहुत ही दयालु है। वह काफी समय से घर नहीं आया था। जब वह कल घर आया तो उसने सुना कि ग्यांग मैठान, जिसे घर जाना पसंद नहीं था, वापस आ गया है। परिणामस्वरूप ग्यांग जून का पहले से ही खराब स्वास्थ्य और भी कमजोर हो गया। उनकी मां ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह ग्यांग मैठान से नाराज थे। जियांग मैठान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, जियांग परिवार? जियांग परिवार के पास क्या है? जियांग परिवार की कंपनी जियांग तुआन के हाथों में है, इसलिए दिवालिया नहीं होना बहुत भाग्यशाली है। अब आइए उनसे जियांग परिवार के बारे में बात करें। उनकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी हो गई। यह आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने लोगों को ले जाएं और अभी बाहर निकल जाएं। अपनी बात समाप्त करके वह भवन की ओर चल दिए। जियांग मैठान, ग्यांग हू खिएम जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। ठीक है। हम दोनों के शरीर का खून एक जैसा है। वह आगे बढ़ा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। क्यों? चूंकि मैं पहले से ही बहुत अच्छा हूँ। मुझे अब अपने माता पिता की जरूरत नहीं है ना? यह मत भूलो कि पिताजी के बिना तुम होते। ग्यांग हू खिएम के अंतिम शब्दों ने ग्यांग मैठान को क्रोधित कर दिया और उसने पलटकर अपना कॉलर पकड़ लिया। अगर मैं चुन सकता तो मैं उसे कभी भी अपने पिता के रूप में नहीं चुनता। आप मुझे बर्बाद करने के लिए यहाँ क्यों आना चाहते हैं? प्रतिष्ठा? धन? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगा। वह चिल्लाया, नाम थान्हा। अध्याय 1610। नामथान तुरंत भागा। ग्यांग मैठान ने उसे जाने दिया और सलाह दी, तुरंत मानसिक अस्पताल से संपर्क करें, कहें कि यहाँ एक पागल व्यक्ति है। नामथान एक पल के लिए झिझके, फिर आगे बढ़े और धीमी आवाज में कहा, क्या हमें इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है? अगर यह फैल गया तो यह कहा जाएगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ। ग्यांग मैठान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वे जो चाहें लिखें। नाम थान्हा 8230। ग्यांग हू खिएम ने अपने हाथ भींच लिए। ग्यांग मैठान, मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इसका पछतावा नहीं होगा? आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, क्या आप खुश हैं? ग्यांग मैठान ने अपने कदम थोड़े रोके, लेकिन पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। ग्यांग हू खिएम ने जाने से इनकार कर दिया और उसके कदमों को रोकने के लिए दौड़ा। यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो क्या आप भागना चाहते हैं? मुझे गुस्सा मत दिलो। ग्यांग मैठान का चेहरा अत्यधिक ठंडा था। उसकी आंखों से तीव्र नफरत निकल रही थी। अगर तुम्हारी माँ किसी और की शादी में हस्तक्षेप नहीं करती तो क्या मैं आज वहां होता जहां मैं हूँ? जियांग हू खिएम क्षण भर के लिए अवाक रह गया। यह सही है। जब उसकी माँ को ग्यांग तुआन के बारे में पता चला तो ग्यांग तुआन का अभी तक तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उसे भी किसी और की शादी में मामूली दखल देने वाला माना गया। लेकिन यह बहुत लंबा हो गया है। मैंने जो गलत किया, अगर वह लंबे समय तक चलता रहे तो क्या वह बदल जाएगा? जियांग मैठान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। भले ही वे गलत हों, फिर भी वे वही हैं जिन्होंने तुम्हें वयस्कता तक पहुंचाया है ना?
ग्यांग हू खिएम ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम हमेशा नफरत करते हो, तुम खुश नहीं रहोगे। यदि आप सिर्फ बदला लेना चाहते थे और अपनी पत्नी का फायदा उठाना चाहते थे, और आपकी पत्नी ने आपके तलाक के कारण आत्महत्या कर ली, तो क्या अब आप खुश महसूस करेंगे? ग्यांग मैट हान का चेहरा तुरंत बेहद ठंडा हो गया। उसे ग्यांग हू खीम की सबसे कमजोर, सबसे अनिच्छुक, उसके दिल की सबसे अफसोसजनक बात ने छू लिया। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें जिसके लिए आपको दोबारा पछताना पड़े। दूर जाओ। ग्यांग मैट हान ने उसे धक्का दिया, फिर तेजी से इमारत में घुस गया। ग्यांग हू खिएम अभी भी पीछा करना चाहता था, लेकिन नामथान ने उसे वापस खींच लिया। क्या तुमने काफी कुछ कहा? जियांग हू खीम ने नामथान के हाथों से संघर्ष किया, नफरत से। उसने क्या किया? मुझे नहीं लगता कि उसे बाद में पछतावा होगा। बोलने के बाद वह बाहर चले गए। उनके द्वारा लाए गए रिपोर्टर अभी भी दरवाजे के बाहर भीड़ में थे। समाचार जारी होने के बाद उन सभी ने अभी जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें लीं, क्योंकि वे ध्यान आकर्षित करना चाहते थे और नहीं जानते थे कि कौन सी कहानी लिखनी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियांग मैट हान उनकी प्रतिष्ठा के प्रति इतने उदासीन होंगे। क्या हम आपके माता पिता का साक्षात्कार ले सकते हैं? एक रिपोर्टर ने पूछा। ग्यांग हू खिएम ठंडा हो गया और उसने भीड़ से बाहर निकल रहे लोगों के समूह को नजरअंदाज कर दिया। इसी समय एक सफेद कार सड़क के किनारे रुकी। कार की छत पर एक चमकती लाल और नीली चेतावनी लाइट थी, जिस पर शहर बी का मानसिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ था। ग्यांग हू खिएम 8230। क्या जियांग मैट हान ने वास्तव में मानसिक अस्पताल को बुलाया था? क्या वह पागल है या क्या? नामथान ने ग्यांग मैट हान की बात को बहुत ध्यान से सुना और जो कुछ भी उन्होंने उससे कहा, उसने उसका पालन भी किया। सफेद कोट पहने दो लोग कार से बाहर निकले और पूछा, मानसिक रूप से बीमार कौन है? पीछे वाला रिपोर्टर भी थोड़ा स्तब्ध रह गया। नामथान आगे बढ़े और ग्यांग हू खिएम की ओर इशारा किया। वह हैंगखांग समूह में आया और बकवास बोला, जिससे हमारे जनरल डायरेक्टर ग्यांग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। वह जियांग मैट हान की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करता है। ग्यांग हू खिएम ने नामथान की ओर घूरकर देखा। तुम्हें बस एक मानसिक बीमारी है, क्रोधित मत होइए, उसका इलाज किया जा रहा है। अगली बार परिणामों की परवाह किए बिना कुछ करने से बचने के लिए अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर से समन्वय करें। जहां तक चिकित्सा खर्च की बात है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल डायरेक्टर ग्यांग आपके सम्मान में आपको जाने नहीं देंगे। इतना गरीब कि मैं मानसिक अस्पताल में भी नहीं रह सकता। ग्यांग हू खिएम लगभग इतना क्रोधित था कि उसने खून की उल्टी कर दी। भाड़ में जाओ, मेरे लिए अपना मुंह बंद करो। तुम्हारे क्रूर और अस्थिर रूप को देखकर क्या यह मानसिक बीमारी का संकेत नहीं है? नामथान ने शांति से उससे कहा। अध्याय 1611। जियांग यूकियान 8230। जियांग मैट हान नफरत से भ्रमित है। क्या आप भी जागते नहीं रह सकते? कौन कहता है कि मैं शांत नहीं रह सकता? मैं बहुत सतर्क हूँ। आप कहाँ देखते हैं कि मैं सतर्क नहीं हूँ? नामथान की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। ग्यांग हू खिएम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यदि आप वास्तव में वफादार हैं, तो ग्यांग मैट हान के लिए आपको जाना चाहिए और उसे अपनी पिछली नफरत को दूर करने और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीने के लिए राजी करना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि अगर वह उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे पहले चोट पहुंचाई है, तो यह मजेदार नहीं होगा? नामथाने ने उसे रोका। ग्यांग हू खिएम, नामथान ने सफेद कोट पहने दो डॉक्टरों की ओर देखा। कृपया उसे ले जाएं। वह यहाँ हमारे लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। मुझे आशा है कि आप उसे ठीक कर सकते हैं। तुम पागल हो। ग्यांग हू खिएम ने नामथान को घूरकर देखा, फिर अपने पैर उठाए और भाग गया। जल्दी से उसे गिरफ्तार करो।
सफेद कोट पहने 2 डॉक्टर उसके पीछे दौड़े। ग्यांग हू खिएम ने दौड़ते हुए पीछे देखा और शाप दिया, धिक्कार है, इन लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए दौड़ने का साहस किया। वह वास्तव में मानसिक रोगी भी नहीं है। जब नामथान कंपनी में लौटे तो उन्होंने रिपोर्टर पर नजर डाली जो अभी भी वहां मौजूद था और कहा, इससे पहले मानसिक समस्याओं वाले व्यक्ति ने बहुत सी बातें कही थी जिससे जनरल डायरेक्टर ग्यांग को नुकसान हुआ था। अगर आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, समझाएं, यह सिर्फ इतना है कि आपके द्वारा लिखी गई जानकारी सच्चाई से मेल नहीं खाती है, इसलिए बस वकील के मुकदमा पत्र की प्रतीक्षा करें। बोलने के बाद वह अंदर चला गया। रिपोर्टर 8230, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो लिखा, सुना और देखा वह सब किसी पागल आदमी की बातों पर विश्वास किया गया हो? लेकिन वह पागल व्यक्ति बिल्कुल भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं लग रहा है। उसने जो किया वह धमकी थी, खुली धमकी थी। नामथान इमारत में गए और सुरक्षा गार्डों को फटकार लगाई। यदि आप भविष्य में इस तरह की किसी घटना का सामना करते हैं तो सबसे पहले आपको उन्हें भगाना होगा, फिर मुझे सूचित करने के लिए कॉल करें। उन्हें यहाँ अराजकता पैदा न करने दें। क्या यह एक कबाड़ी बाजार है? हमने उन्हें कई बार खदेड़ा, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि वह जनरल डायरेक्टर ग्यांग का छोटा भाई है। हमने उसके साथ सख्ती से पेश आने की हिम्मत नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, अगर आप यहाँ हैं तो आप परेशानी पैदा नहीं कर सकते। आपको बस यह याद रखना होगा कि यह हैंग खांग समूह है जिसने आपके वेतन का भुगतान किया है और आपको इस इमारत की सुरक्षा के लिए आमंत्रित किया है। हैंग खांग का स्वामित्व महाप्रबंधक के पास है ग्यांग। हाँ, हमें यह अच्छी तरह याद है। सुरक्षा गार्ड 2 पंक्तियों में बड़े करीने से खड़े थे और एक सुर में जवाब दे रहे थे। नामथान ने अपना हाथ लहराया, जाओ अपना काम करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, सब तितर बितर हो गए। नामथान लिफ्ट से कार्यालय क्षेत्र में जाता है। 8221। ग्यांग मैट हान की वर्तमान मानसिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं थी। वह मूल रूप से जाकर सलाह देना चाहते थे, लेकिन परिणामस्वरूप सचिव ने उन्हें बताया कि महाप्रबंधक ग्यांग ने आदेश दिया था कि जो भी आएगा वह उन्हें नहीं देखेगा। भले ही नामथान के पास दिल होता, वह ग्यांग मैट हान के शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। जब उसने सोचा कि उसने उससे क्या कहा है, तो उसने तुरंत फोन किया और बाहर चला गया। विला को साफ करने के लिए किसी को खोजें। इस समय को हियन ने क्वान किन्ह से मिलने जाने का फैसला किया। वह थोड़ा घबराया हुआ था। समय होने से पहले वह उसके लिए चीजें चुनने के लिए टोंग नगोन हाय को लाया। टोंग नगोन हाय शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। आप ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहे हैं। क्या आपको अभी भी विशेष रूप से तैयार होने की जरूरत है? सहीम ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझा, लेकिन अपने दिल में तनाव को नियंत्रित नहीं कर सका। यह पहली बार था जब वह आधिकारिक तौर पर उस व्यक्ति से मिला जो उसका पिता हो सकता था। कम से कम ठीक से कपड़े तो पहनो, मुझे देखने दो। सहीम ने अपना सिर उठाया। अध्याय 1612। टोंग गोन हाय ने उसकी गंभीर उपस्थिति देखी और कुछ नहीं कहा। उसकी टाई सीधी करने और उसका कॉलर ठीक करने में उसकी मदद करने गया। बहुत अच्छा, सही, हाँ, उसने सकारात्मक उत्तर दिया। गूंजते हुए टोंग नगोन हाय की जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और कॉल करने वाले नंबर को देखा। सहीम ने घबराकर पूछा, यह कौन है? अपने दिल में वह वास्तव में सोच रहा था कि क्या यह क्वान किन्ह है या नहीं। मेरा छोटा भाई। बोलने के बाद वह फोन का जवाब देने के लिए साइड में चली गई। फोन कनेक्ट हुआ, तभी ट्रांग जिया वान की आवाज आई। आपका मामला कब सुलझेगा? टोंग गोन हाय ने पूछा। आपने अचानक यह क्यों पूछा? 16 अक्टूबर को मेरी शादी है।
क्या तुम मेरी शादी में नहीं आओगे? ट्रांग जिया वान ने गंभीरता से कहा। टोंग गोन हाय अचानक जाग उठे। यह सही है, मैं लगभग भूल ही गया था। उस समय आपके माता पिता विदेश से लौटेंगे। क्या आप अभी भी छिपना चाहते हैं और उन्हें नहीं देखना चाहते हैं? इसलिए कृपया इसे जल्द से जल्द हल करें। ट्रांग जिया वान ने बहुत गंभीर स्वर में बात की। मुझे पता है, कल मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए हाम दाओ के साथ थाईलैंड जाऊंगा। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? उन दोनों की एक फोटो खींचो और मुझे भेजो, उसने कहा। ट्रांग जिया वान मूल रूप से उसे अपने साथ आने के लिए कहना चाहता था। ठीक है, लेकिन जल्दी करो और इससे निपटो। तुम 1 साल से छुपे हुए हो। तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे पता है। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें नीची कर ली। बात सिर्फ इतनी है कि जियांग मैट हान को कम समय में सब कुछ खोना वास्तव में कठिन है। लाइन के दूसरी ओर से फोन रख दिया। टोंग गोन हाय ने भी फोन अपनी जेब में रख लिया और घूम गई। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि को हियन भी करीब झुक गई थी। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी नाक की नोक उसके चेहरे से टकरा गई। सहहीम द्वारा सहहीम ने चुपके से उसके पास आकर उसकी फोन पर हुई बातचीत को सुन लिया। वह जानता था कि टोंग गोन हाय को मदद की जरूरत है, इसलिए वह अपना मुंह खोलने ही वाला था। क्या आप चाहते हैं कि मैं मदद करूं? परिणामस्वरूप वह अचानक बिना किसी चेतावनी के पलट गई। जैसे ही उनकी त्वचा एक दूसरे से टकराई, वे दोनों थोड़ा अचंभित हो गए। टोंग गोन हाय तुरंत पीछे हट गया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हो? को हियन ने उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया और ईमानदारी से उत्तर दिया, मैंने तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना। जोंग यानशी 8230। क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार आता है? दूसरे लोगों को फोन पर बात करते हुए सुनना बहुत अभद्रता है। क्या आप जानते हैं, जब मैं छोटा था, मेरे पिता नहीं थे और किसी ने मुझे विनम्र होना नहीं सिखाया। को हियन ने पलट कर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि वह टोंग नगोन हाय के शब्दों से आहत थी, बहुत खुश नहीं थी। क्षमा मांगना। टोंग नगोन हाय ने माफी मांगी। उन्होंने फिलहाल कुछ गलत कहा है, उन्हें इतनी सख्ती से नहीं कहना चाहिए था। सहहीम ने अपना हाथ लहराया। आपको अभी भी अपने व्यवसाय के बारे में चिंता करनी है। आप अपनी समस्या को जल्दी से कैसे हल कर सकते हैं? टोंग गोन हाय ने अपने होंठ भींचे और दरवाजे की ओर चल दी। मैं हैंग खांग जाऊंगी। अब सहहीम ने समय पर नजर डाली। दोपहर के 2 बज चुके हैं। रात होने में अभी काफी समय है। टोंग गोन हाय ने दरवाजा बंद किया और बाहर चला गया। जब वह नीचे आई तो डियन खोई फोंग सड़क के किनारे कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने उसे बाहर आते देखा तो वह तुरंत कार से बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोला। वह झुकी और कार में बैठी और बोली, होटल वापस जाओ। अध्याय 1613। उसे योजना प्राप्त करने की आवश्यकता है। वास्तव में योजना बहुत समय पहले पूरी हो गई थी। इसे 1 महीने तक चलने का कारण यह था कि हम नहीं चाहते थे कि जियांग मैट हान को कोई संदेह हो। उन्होंने इस क्रय योजना में एक साथ सहयोग किया। शुरुआत से ही यह सिर्फ एक जाल था। लैम हाई सिक्योरिटीज का समर्थन करने वाला व्यक्ति टैन थान निवेश बैंक था और टैन थान निवेश बैंक की स्थापना टोंग ट्रियन बाख ने की थी। यह वैन वियत ग्रुप से संबंधित उद्योग है। इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। यदि आप एक अच्छी तरह से विकसित प्रतिभूति कंपनी खरीदना चाहते हैं तो यह आसान नहीं है। बस आंतरिक सर्वेक्षण डेटा स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। इससे पहले जियांग मैट हान ने भी आधे साल तक चलने वाले दैनिक डेटा पर गहन सर्वेक्षण किया था। जियांग मैट हान के जांच परिणामों के अनुसार लैम हाई प्रतिभूतियां वास्तव में बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रही हैं।
यदि आप ऐसी किसी प्रतिभूति कंपनी का अधिग्रहण करना चाहते हैं, तो निवेश के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा बहुत बड़ी है। जियांग मैट हान अकेले ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें एक तरफ सहयोग करने के लिए किसी को ढूंढना होगा, अपनी निवेश पूंजी को कम करना होगा और साथ ही साथ जोखिम उठाने के लिए भी किसी को ढूंढना होगा। भले ही हमने सावधानी से योजना बनाई हो, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि सब कुछ गलत नहीं होगा। आखिरकार, यह धनराशि बहुत बड़ी है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे, तो बहुत संभव है कि हम कुछ ही समय में असफल हो जाए। अधिग्रहण सफल नहीं होगा और पहले चरण में लगाई गई पूंजी भी व्यर्थ हो जाएगी। उनकी योजना जियांग मैट हान को शुरुआती चरण में लैम हाई सिक्योरिटीज के मुनाफे की जांच करने देने की थी, लेकिन अगर वे नकली थे, तो जियांग मैट हान को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होगा। इस जाल में फंसना चाहता है तो उसे अगले चरण तक इंतजार करना होगा। पहली खरीदारी के बाद आपको बड़ी मात्रा में धन का निवेश करना होगा। हैंगकांग समूह द्वारा बड़ी राशि का निवेश करने तक प्रतीक्षा करें। इस समय लैम हाई सिक्योरिटीज आधिकारिक तौर पर खामियों का खुलासा करेगी। अंत में उनका सफल अधिग्रहण महज एक खाली और बेकार खोल बनकर रह गया। उस समय जियांग मैट हान का सारा निवेश धन नष्ट हो जाएगा। 8221 यह योजना उनके द्वारा कार्यान्वित की गई थी। उस समय उन्होंने नुआन माई के साथ चर्चा की थी। मुख्य पुरस्कार नुआन माई और लैम हाई सिक्योरिटीज के सहयोग के लिए था, जिससे नुआन माई को घरेलू बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिली। अब पीछे सोचते हुए नुआन माई इतनी जल्दी सहमत होने में सक्षम थी, यह वास्तव में थोड़ा अजीब है। यह पता चला कि दूसरी तरफ प्रभारी व्यक्ति क्वान किन्ह था और वह जिस अध्यक्ष से मिली थी वह सिर्फ एक चाल थी। वह जानती थी कि वैन वियत ग्रुप ने कई निजी परियोजनाओं में निवेश किया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे। अब उसे अकेले बदला लेने की जिद नहीं करनी पड़ेगी। जब तक वह उससे चुराई गई चीज वापस ले सकती है, भले ही उसे अपने पिता की मदद पर निर्भर रहना पड़े, कोई समस्या नहीं होगी। ट्रांग जिया वान सही है, वह इतने लंबे समय से छुपी हुई है। उसके माता पिता 1 साल से उसके बारे में चिंतित हैं। वह पूरी तरह वापस लौटना चाहती है। यह सोचते हुए उसने अपने चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। पता चला कि वह उस समय अपने पिता की तरह दिखती थी। वह जियांग मैट हान से बदला लेना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि उसके पिता इस मामले में शामिल हों, इसलिए वह जानबूझकर बदलती है। यह केवल चेहरे पर कुछ समायोजन है। नाक के पुल और गाल की हड्डी को जानबूझकर रूपांतरित किया गया है, जिससे उसका मूल स्वरूप बदल गया है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह जियांग मैट हान को हर चीज के लिए भुगतान न कर दे। उसे अभी भी अपने माता पिता से मिलने जाने के लिए अपना चेहरा ठीक करने की जरूरत है। उसका शरीर, बाल और त्वचा कुछ ऐसा है जो उसके माता पिता ने उसे दिया है। वह इसे आसानी से कैसे बदल सकती है? मिस यहाँ है। डियन खोई फोंग ने होटल के दरवाजे पर कार रोकी। टोंग गोन हाय ने अपने विचार पुनः प्राप्त किए। कार में मेरा इंतजार करो। बोलने के बाद उसने धक्का देकर दरवाजा खोला, कार से बाहर निकली और पहले की योजना पूरी करने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसने जल्दी से दस्तावेज ले लिए, कार में वापस चली गई और डियन खोई फोंग को हैंगकांग समूह में जाने के लिए कहा। अब वह इस योजना के साथ आना चाहती है। डियन खोई फोंग ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। यदि आपके पास कुछ भी है जो आपको हमसे करने की जरूरत है, तो बस हमें बताएं। अस्थायी रूप से अनुपलब्ध, टोंग नगोन हाय ने कहा। यह सब पहले से योजनाबद्ध है। डियन खोई फोंग ने एक बार उत्तर दिया, फिर ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 1614। लगभग 20 मिनट बाद कार हैंगकांग समूह की इमारत के नीचे रुकी।
टोंग गोन हाय ने दरवाजा धक्का दिया और कार से बाहर निकल गया। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ भी हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो, दीन खोई फोंग ने कहा। वह टोंग नगोन हाय की सुरक्षा का प्रभारी है। अगर उसे कुछ भी होता है तो वह जिम्मेदार होगा। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। मुझे पता है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह दस्तावेज लेकर इमारत की ओर चल दी। यह पहली बार नहीं था जब वह आई थी। रिसेप्शनिस्ट को पता था कि वह कंपनी के साथ सहयोग करने वाली एक प्रतिनिधि थी, इसलिए उसने उसे नहीं रोका, बल्कि उसे सूचित करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव को फोन किया। टोंग नगोन हाय कार्यालय के फर्श पर गए। जब वह ग्यांग मैट हान के कार्यालय में जाने वाले थे तो सचिव ने उन्हें रोक दिया। मिस हाय, मुझे क्षमा करें, आज हमारे पास कोई मेहमान नहीं है। महाप्रबंधक ग्यांग, मैं उनके साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए यहाँ आया था, टोंग नगोन हाय ने कहा। सचिव ने समझाया, मुझे डर है कि यह आज काम नहीं करेगा, या सुश्री हाय को कल वापस आना चाहिए। अंदर जाओ और मुझे सूचित करो, नहीं तो मैं जल्दी से अंदर आ जाऊंगा, टोंग नगोन हाय ने हठपूर्वक कहा। पहले तो तुमने मुझसे आग्रह किया, लेकिन अब तुम मुझसे मिलने से इनकार करते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? सचिव शर्मिंदा था। आज कोई कंपनी में परेशानी पैदा करने आया था। जनरल डायरेक्टर ग्यांग बहुत बुरे मूड में है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें कोई नहीं देखेगा। हम भी बॉस के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सुश्री हाय, मुझे शर्मिंदा मत करो। टोंग एनजी ऑन हाय ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। हैंग खांग ग्रुप में परेशानी पैदा करने के लिए आने की हिम्मत कौन कर रहा है? सचिव ने कहा। यह जनरल डायरेक्टर ग्यांग का निजी मामला है। सुश्री हाय को बताना सुविधाजनक नहीं है। यदि आप यह नहीं कह सकते हैं तो मैं अनिच्छुक नहीं होऊंगा, इसलिए आगे बढ़ें और मुझे सूचित करें, अन्यथा मैं अभी भाग जाऊंगा। आज उसने पुष्टि की कि उसे किसी से अवश्य मिलना चाहिए। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में उसने अपना सेल फोन निकाला और डीएन खोई फोंग को एक टेक्स्ट संदेश भेजा, जिसमें उसने जांच करने के लिए कहा कि क्या आज हैंग खांग समूह के साथ कुछ हुआ है। सचिव को यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मुश्किल होगी। वह पहले ही वह सब कुछ कह चुकी थी जो उसे कहना चाहिए था। वह अभी भी जनरल डायरेक्टर ग्यांग से मिलने पर जोर दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी हैंग खांग के साथ साझेदारी है, उसे ठेस पहुंचती है, इसलिए मैं केवल फोन करने जा सकता हूं। वह आंतरिक लाइन से जुड़ी। फोन को कनेक्ट होने में थोड़ा समय लगा। लाइन के दूसरे छोर पर आवाज बहुत धीमी थी। महाप्रबंधक ग्यांग, सुश्री हाय यहाँ आई और आपसे मिलने पर जोर देते हुए कहा कि चर्चा के लिए एक व्यावसायिक मामला था। अगर मैंने इसकी घोषणा नहीं की तो वह यहाँ आ जाएंगी। उसे यहाँ आने दो। बात करने के बाद फोन रख दिया गया। सचिव ने फोन रख दिया और टोंग नगोन हाय की ओर देखा। मिस हाय, कृपया अंदर आए। टोंग गोन हाय घूमा और अंदर चला गया। कार्यालय के दरवाजे को धकेलते हुए उसने देखा कि ग्यांग मैट हान पीले चेहरे के साथ डेस्क के सामने बैठा है। उसका सूट उतार दिया गया है, केवल एक सफेद शर्ट है जिसका कॉलर खुला हुआ है। टोंग नगोन हाय अंदर आए और बहुत ही सूत्रात्मक स्वर में कहा, क्या जनरल डायरेक्टर ग्यांग बीमार हैं? ग्यांग मैट हान ने उसकी ओर देखा। जब उसके सचिव का उसे यहाँ आने के लिए फोन आया तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके चेहरे पर भाव हमेशा की तरह उतने ठंडे नहीं थे। उसकी आंखों के निचले हिस्से में एक लालसा थी। ग्यांग हू खीम ने जो शब्द कहे थे उसके कुछ हिस्से उसने सुने थे। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह खुश नहीं था, विशेषकर टोंग नगोन हाय को खोने के बाद। उसकी दुनिया एक बार फिर वैसी ही हो गई जैसी उससे शादी करने से पहले थी। सब कुछ अंधकारमय और ठंडा हो गया था। अब कोई गर्माहट नहीं थी। वह उस एहसास को फिर से पाना चाहता था।
और एकमात्र व्यक्ति जो उसे यह एहसास दे सकता है वह टोंग नगोन हाय है। वह चाहता है कि यह महिला जोंग यानसी की जगह ले। अगर मैं बीमार हो जाऊं, तो क्या सुश्री हाय मेरी देखभाल करेंगी? बेशक, हम भागीदार हैं। यदि आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटित होता है, तो इतने लंबे समय के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। टोंग गोन हाय ने डेस्क के सामने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। अध्याय 1615। ग्यांग मैट हान पीछे झुके। मिस हाय ने कहा कि यह ईमानदार नहीं लगता। टोंग गोन हाय मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है? उसने पहले भी एक बार उसे अपना सच्चा दिल पेश किया था। क्या उसने इसकी सराहना की थी? जियांग मैट हान ने अचानक रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और गहरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, मिस हाय, आप मेरे प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण लगती हैं। क्या हमारे बीच पहले कोई शिकायत थी? क्या महाप्रबंधक ग्यांग मजाक कर रहे हैं? जोंग यानशी ने दस्तावेज मेज पर रखे। हम दोनों भागीदार और मित्र हैं। हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उसने दस्तावेजों को जियांग मैट हान के सामने धकेल दिया। जानबूझकर विषय बदल दिया। मुझे पहले धक्का दिया गया था, लेकिन अब मुझे और धक्का देने की जरूरत नहीं है। मैंने योजना पहले ही भेज दी है। कृपया जनरल डायरेक्टर ग्यांग इस पर नजर डालें। ग्यांग मैट हान का पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने पिछले विषय को जारी रखा। मिस हाय, ऐसा लगता है जैसे आप इस विषय पर बात करने से बच रही हैं। क्या आप किसी चीज से डरती हैं? मुझे नहीं पता कि जनरल डायरेक्टर ग्यांग किस बारे में बात कर रहे हैं। कृपया जनरल डायरेक्टर ग्यांग पहले योजना पर एक नजर डालें, फिर हम काम के बारे में बात कर सकते हैं। टोंग नगोन हाय ने शांति से उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है कि प्रबंधक ग्यांग आज बहुत अजीब है। मधुमक्खी मधुमक्खी। इसी समय उसके सेल फोन की घंटी बजी। उसने अपना फोन निकाला और दीन खोई फोंग का एक टेक्स्ट संदेश देखा। सामग्री इस बारे में थी कि आज हैंग खांग समूह के दरवाजे पर क्या हुआ। उसने अपने दिल में सोचते हुए अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं कि ग्यांग मैट हान बिल्कुल ठीक लग रहा था। बाहर से खुश है, लेकिन उसे कभी प्यार या आत्मीयता नहीं मिली। ओह, मैं कहाँ अजीब हूँ? सुश्री नमस्ते, आइए इसे सुने। जियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा। मैंने सुना है कि महाप्रबंधक ग्यांग का व्यक्तित्व बहुत ठंडा है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत उत्साही हैं। क्या आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक प्रेमी है। वाक्य मेरा एक बॉयफ्रेंड है ने ग्यांग मैट हान को बहुत असहज महसूस कराया। उसने उदासीनता से अपने होठों को ऊपर उठाया। मिस हाय, कृपया घर जाओ, मैं योजना देखूंगा। टोंग नगोन हाय खड़े हो गए। फिर मैं पहले घर जाऊंगा। यदि जनरल डायरेक्टर ग्यांग की कोई टिप्पणी है, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मैं इसे तुरंत बदल दूंगा। बोलने के बाद वह मुड़ी और बाहर चली गई। टोंग नगोन हाय कुछ देर तक चली, इससे पहले कि ग्यांग मैट हान ने वह फाइल खोली जिसे उसने देखने के लिए मेज पर रखा था। जब मैं आखिरी पन्ने पर पहुंचा, तो डेस्क पर फोन की घंटी बजी। उसने उसे अपने हाथ में लिया और अपने कान से लगा लिया। जनरल डायरेक्टर ग्यांग, मैंने आपको एक जीमेल भेजा था। हमें पता चला कि यह व्यक्ति एक बार लैम हाई सिक्योरिटीज में दिखाई दिया था। ग्यांग मैट हान ने अपना माउस स्वाइप किया और नए जीमेल पर क्लिक किया। जीमेल में एक फोटो थी। वह इस व्यक्ति को जानता था। यह क्वान किन्ह था। क्वान किन्ह कौन है यह कभी रहस्य नहीं रहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्वान किन्ह लैम हाई सिक्योरिटीज में क्यों दिखाई दिया? बहुत जल्दी ही उसे कुछ समझ आ गया। उनकी नज़र टोंग नगोन हाय द्वारा भेजी गई योजना पर पड़ी। कहा जाता है कि यह समय से 1 महीने पहले थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने इसे पूरा कर लिया और इसमें कोई खामी नहीं थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी क्षमता बहुत अच्छी है, या इसकी योजना पहले से बनाई गई थी?
वह उत्तरार्ध पर और भी अधिक विश्वास करता है। क्वान किन्ह टोंग ट्रियन बाक का शक्तिशाली सहायक है, जिस पर वह बहुत भरोसा करता है। इस समय लैम हाई सिक्योरिटीज, जिस कंपनी का वह अधिग्रहण करने वाला था, और लैंगवी की कहानी सामने आई। बहुत जल्दी ही उसे इसके भीतर का संबंध समझ में आ गया। मुझे डर है कि लैंगवी की कहानी भी क्वान किन्ह से संबंधित है, अन्यथा लैंगवी ने पहले जो किया वह अचानक इस तरह उजागर नहीं होता। इसके अलावा एक ही कदम में उसे मौत के रास्ते पर मजबूर कर दिया गया, जिससे जीवन का कोई रास्ता नहीं बचा। पिछली बार उसे जो यूएसबी ड्राइव मिली थी, यह एक गड़बड़ी की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में यह केवल एक मुख्य बिंदु तक सिमट कर रह जाता है। टोंग नगोन हाय से बदला लेने के लिए क्वान किन्ह वापस लौटा। लैंगवी के बाद यह वह होगा। क्या लैम हाई सिक्योरिटीज एक जाल है? अध्याय 1616। वह क्वान किन्ह को समझ सकता है। आखिरकार वह अपनी पहचान बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन लैम ह्यू तिन्ह के बारे में क्या? आखिर उसकी पहचान क्या है? क्या यह सचमुच टोंग नगोन हाय है या नहीं? इस अटकल के अनुसार उसका दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा। लैम ह्यू तिन्ह संभवतः टोंग नगोन हाय है। बहुत सारे कनेक्शन हैं। उनकी मां का उपनाम भी लैम है। इस समय क्वान किन्ह की उपस्थिति उसकी पहचान की और पुष्टि कर सकती है। क्या वह अभी भी जीवित है? उसने अपने दिल में खुशी को दबाने की कोशिश की। और क्या स्थिति है? हमने उसे लगभग 1 घंटे तक अंदर आते देखा, जहां तक बात कही गई थी। मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता, मैं करीब नहीं पहुंच सका, पंक्ति के दूसरे छोर ने कहा। यह वह व्यक्ति है जिसे मैट हान ने लैम हाई सिक्योरिटीज की जांच के लिए भेजा था। वह लैम हाई की जांच करना जारी रखता है। आखिरकार इस क्रय योजना में निवेश की गई पूंजी की मात्रा बहुत बड़ी है। मुझे पता है, अब आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। अब वह पुष्टि कर सकता है कि यह खरीदारी योजना एक जाल है। वह सब कुछ समझ गया। एकमात्र बात यह थी कि लैम ह्यू तिन्ह की पहचान साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने खड़े होकर इस मामले की गहनता से जांच करने का फैसला किया। जब वह इमारत से बाहर निकला, लैम ह्यू तिन्ह पहले ही जा चुका था। वह सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसने अपना सेल फोन निकाला और लैम ह्यू तिन्ह का नंबर डायल किया। बहुत जल्दी कॉल कनेक्ट हो गई। नमस्ते मिस हाय, मुझे आपको काम के बारे में कुछ बताना है। कृपया तुरंत कंपनी आएं। टोंग गोन हाय कार में बैठे थे और उस समय शाम के लगभग 6 बज रहे थे। यह पहली बार था जब कोहीम और क्वान किन्ह एक दूसरे से मिले। देर नहीं हो सकती। जनरल डायरेक्टर गियांग, कल सुबह मैं कंपनी आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूं। फिर उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा, जो योजना आपने मुझे दी थी उसमें बहुत बड़ी गलती है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण दें। उनका रवैया बेहद सख्त था और बोलने के बाद उन्होंने फोन रख दिया। 8221। टोंग नगोन हाय एक पल के लिए झिझके और फिर डियन खोई फोंग को कार मोड़ने के लिए कहा। उसने एक पल के लिए विचार किया। कोहियन और क्वान किन्ह की मुलाकात देर सवेर आयोजित की जा सकती है, लेकिन गियांग मैट हान उसकी बदला लेने की प्रक्रिया में शामिल थी। यदि उसे कुछ पता चल गया तो पिछली सभी योजनाएं विफल हो जाएंगी। जब वह हैंग खांग ग्रुप में लौटी तो उसने दूर से सड़क के किनारे गियांग मैट हान को खड़ा देखा। उसके दिल में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। एकदम से कार रुकी। उसने दरवाजा धक्का दिया और कार से बाहर निकल गई। महाप्रबंधक गियांग। जैसे ही उसकी बातें खत्म हुई, जियांग मैट हान ने उसकी कलाई पकड़ ली। आप क्या कर रहे हो? टोंग गोन हाय ने नाराज होकर डांटा। यदि योजना में कोई त्रुटि है तो जनरल डायरेक्टर गियांग इसे सीधे कहें और मैं इसे ठीक कर दूंगा। गियांग मैट हान ने ध्यान नहीं दिया।
बस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे अपनी कार की ओर खींच लिया। जैसे ही डियन खोई फोंग ने कुछ गलत देखा, वह कार से बाहर निकला और गियांग मैट हान को रोका। उसे जाने दो, टोंग नगोन हाय ने संघर्ष किया। गियांग मैट हान की आंखें ठंडी थी। मुझे सुश्री से कुछ कहना है। हाय, अगर आप हस्तक्षेप न करें तो बेहतर होगा। मैं सुश्री हाय का अंगरक्षक हूँ। आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके कार्यों में हस्तक्षेप करना मेरी जिम्मेदारी है। डियन खोई फोंग ने अपने हाथ फैलाए। मिस हाय, अगर आप अब भी मेरा साथ देना चाहती हैं, तो उसे दूर रहने के लिए कहें। गियांग मैट हान ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। जाने देने का इरादा नहीं रखते हुए उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं बस तुम्हारे साथ बात करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत सावधान हो। यह ठीक है? क्या मतलब है आपका? टोंग नगोन हाय ने भी हार नहीं मानी। यह जनरल डायरेक्टर गियांग की कंपनी है। क्या यह अधिक उचित नहीं होगा अगर हमें यहाँ कुछ कहना हो? अध्याय 1617। मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता। गियांग मैट हान की आवाज बहुत गहरी थी। अगर पहले यह सिर्फ अटकलें थी, तो अब वह पूरी तरह आश्वस्त था कि वह टोंग नगोन हाय थी। यदि नहीं, तो वह कार्य के दायरे से बाहर मुझसे संपर्क करने से क्यों बचती है? आकाश धीरे धीरे अंधकारमय हो गया। दोनों ने फिर से संघर्ष किया और समझौता करने से इनकार कर दिया। अंत में गियांग मैट हान ने अपना हाथ छोड़ दिया और एक वाक्य छोड़ा। अगर मिस हाय मुझे यह थोड़ा सा भी भरोसा देने से इनकार करती है, तो हमारा सहयोग समाप्त हो जाएगा। हमने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बार सहयोग समाप्त हो जाने पर आपको मुआवजा देना होगा। मेरे लिए वह छोटी रकम क्या है? जोंग यानशी 8230। मुआवजे की वह रकम वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अकेले में बात करते हैं। उसने अपने शब्द बदल दिए और जियांग मैट हान के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। लेकिन डियन खोई फोंग मना करना चाहते थे। जियांग मैट हान के स्पष्ट रूप से अन्य इरादे थे। उन्हें चिंता थी कि यह आदमी टोंग नगोन हाय को नुकसान पहुंचाएगा। टोंग नगोन हाय ने उसे टोकते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, तुम पहले घर जाओ। मुझे महाप्रबंधक गियांग से कुछ बात करनी है। बोलने के बाद उसने गियांग मैट हान की ओर देखा। महाप्रबंधक गियांग, चलें। गियांग मैट हान ने उसकी ओर देखा। यह नजर अर्थ से भरी थी। वह कार की ओर चला गया। टोंग गोन हाय ने वहां स्थिर खड़े डियन खोई फोंग से कहा, वापस जाओ। बोलना समाप्त करने के बाद वह कार में बैठने के लिए गियांग मैट हान के कदमों का अनुसरण करने लगी। महाप्रबंधक गियांग मुझसे इस तरह अकेले में बात करने पर जोर देते हैं। इससे वास्तव में मैं महाप्रबंधक गियांग के इरादों को समझ नहीं पाता हूँ। गियांग मैट हान ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कार को शहर के केंद्र से निकलने में आधे घंटे से अधिक समय लगा क्योंकि यह भीड़ का समय था। सड़क पर अधिक कारें थी और पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। पश्चिमी बाहरी इलाके में एक उथले घाट पर स्थित है। यहाँ का पानी साफ और नीला है। रात होने के कारण आप इसे नहीं देख सकते हैं। सड़क के किनारे केवल रोशनी है और उथले किनारे पर कई नौकाएं खड़ी हैं। जनरल डायरेक्टर गियांग, मुझे इतनी रात को यहाँ क्या लाए? टोंग गोन हाय ने अपने हाथों को एक साथ जोड़ लिया। उसके दिल में थोड़ा तनाव महसूस हुआ। इस जगह से मेरी उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कार रुकी। गियांग मैट हान कार से बाहर निकली, 2 कदम पीछे चली और उसके लिए दरवाजा खोला। हम यहाँ हैं। कृपया मिस हाय कार से बाहर निकलें। टोंग नगोन हाय एक पल के लिए झिझके, फिर शांत होने की कोशिश की और मुस्कुराए। महाप्रबंधक गियांग, आप भी बहुत उत्साहित हैं। काम पर चर्चा कर रहे हैं और इतनी अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। जियांग मैट हान ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसकी ओर एक आकर्षक इशारा किया।
उसने अपना पैर उठाया और कार से बाहर निकल गई। गियांग मैट हान आगे चल रहा था और रास्ता दिखा रहा था। रात में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और लहरें शांत और तेज थीं। केवल हल्की लहरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसने पैडल पर कदम रखा, घूमा और टोंग नगोन हाई के पास पहुंचा। इस जगह पर घूमना आसान नहीं है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। टोंग गोन हाई यहाँ के तरीकों से बहुत परिचित है और वास्तव में कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह पहली बार है जब वह यहाँ आई है। वह बहुत उत्सुक होने का नाटक करती है, चारों ओर देखती है, फिर चतुराई से मना कर देती है। धन्यवाद जनरल डायरेक्टर गियांग, आपकी चिंता के लिए। मैं सावधान रहूंगा। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत छोटा आदमी है, अगर उसे पता चलता कि मैं किसी दूसरे आदमी से हाथ मिला रही हूँ तो वह नाराज हो जाता। जब भी गियांग मैट हान ने उसे 3 शब्द बॉयफ्रेंड कहते हुए सुना तो उसके दिल में दुख हुआ। उसने भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि खुद ही अपना हाथ हटा लिया। जब वह पैडल से नीचे उतरा तो गियांग मैट हान ने केबिन का दरवाजा खोला और वे नौका के अंदर चले गए। अंदर का हिस्सा शानदार है, मिस हाय, कृपया बैठ जाइए। गियांग मैट हान वाइन कैबिनेट की ओर चला गया। टोंग गोन हाई ने यहाँ सभी परिचित चीजों को देखा, केवल अपने पूरे शरीर में खून दौड़ता हुआ महसूस किया। उसने शांत होने की कोशिश की ताकि वह अपने दिल की बेचैनी को दबा सके। अध्याय 1618। क्या यह सीईओ जियांग की निजी नौका है? वह घबराकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्सुकता नहीं दिखी। गियांग मैट हान ने वेस्टर्न वाइन के 2 गिलास डाले। वह टोंग गोन हाई के सामने बैठा और वाइन का गिलास उसके सामने रख दिया। यह मेरी नहीं है, अधिक सटीक रूप से कहें तो यह मेरी पूर्व पत्नी है। गियांग मैट हान ने उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए बात की। टोंग नगोन हाई मुस्कुराए, क्या ऐसा है? तब तो आपकी पूर्व पत्नी बहुत खुश होगी। गियांग मैट हान ने शराब का एक घूंट लिया, यहाँ की सजावट को देखा, दीवार पर टंगी पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा, मैंने ये पेंटिंग उसे दी। उसने उन पेंटिंग को दीवार पर लटका दिया, क्योंकि उसे लगा कि इस जगह में गर्माहट का एहसास नहीं है, इसलिए उसने उन तस्वीरों को लटका दिया। महाप्रबंधक गियांग, चलिए मुख्य विषय पर वापस आते हैं। आपने कहा कि मेरी योजना में बहुत बड़ी गलती है। मैं जानना चाहता हूँ कि गलती कहाँ हुई। टोंग गोन हाई बस उसके साथ चीजों पर चर्चा समाप्त करना चाहता था और जल्दी से यहाँ से चला जाना चाहता था। मिस हाई, क्या आप जानती हैं कि चाहे आप कितनी भी सावधानी से योजना क्यों न बनाएं, अप्रत्याशित परिस्थितियां घटित हो सकती हैं? गियांग मैट हान ने एक और वाक्य दूसरे अर्थ के साथ कहा। टोंग गोन हाई ने भी उनके शब्दों के निहितार्थ को सुना, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद से उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ है, इसलिए शायद उन्हें पता नहीं चलेगा। ओह, तो जनरल डायरेक्टर गियांग, कृपया मुझे कुछ संकेत दें। जियांग मैट हान ने उसके हमेशा शांत चेहरे को देखा, थोड़ा निराश महसूस किया। अगर वह वास्तव में टोंग नगोन हाई है, तो क्या अब उसकी शांति इसलिए है क्योंकि उसका दिल मर चुका है? उसने पर्दा उठाया और एक फोटो फ्रेम दिखाया, जो उसकी और टोंग नगोन हाई की शादी की तस्वीर थी। फोटो में टोंग एनगोन हाई ने शुद्ध सफेद शादी की पोशाक पहनी हुई है। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ है। वह पेरिस में एफिल टॉवर के सामने उसकी बाह पकड़ रही है। जब टोंग गोन हाई की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी तो उसके हाथ अचानक जकड़ गए। हालांकि उसकी हरकतें बहुत शांत थीं, फिर भी उन्हें गियांग मैट हान ने कैद कर लिया। उसे टोंग नगोन हाई की पहचान निर्धारित करने के एक कदम और करीब ले जाना। उसने कहा कि पेरिस सबसे रोमांटिक जगह है। हमारी शादी की तस्वीरें वहीं ली गईं। हमारा हनीमून भी था। महाप्रबंधक गियांग, टोंग नगोन हाई ने उसे टोकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ काम करने आया हूँ।
आपकी और आपकी पूर्व पत्नी के बीच की प्रेम कहानी के बारे में बात सुनने के लिए नहीं। मुझे कुछ काम करना है। कृपया, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं? मुख्य विषय। गियांग मैट हान के ठंडे चेहरे पर आखिरकार इस पल में मुस्कान आ गई। वह आखिरकार अब और दिखावा नहीं कर सकती थी। 8221। नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपसे ये शब्द क्यों कहे? जियांग मैट हान ने उसे घूर कर देखा। टोंग गोन हाय एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप गलत हैं। मैं गोन हाय नहीं हूँ। मैं लैम ह्यू तिन हूँ। क्षमा करें। मैंने सुश्री हाय को अपनी पूर्व पत्नी समझ लिया था। आप वास्तव में काफी हद तक उनकी तरह दिखती हैं। गियांग मैट हान ने इसे अब और नहीं छिपाया और लालच से उसकी ओर देखा। तुम्हें देखकर मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूँ। टोंग नगोन हाय ने पलटकर कहा। महाप्रबंधक गियांग नशे में है। जियांग मैट हान धीरे से हंसे। यदि आप वास्तव में नशे में हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा। वह उठ खड़ा हुआ और खिड़की की ओर चला गया, शीशे के माध्यम से बाहर के अंधेरे को देखते हुए। हम प्यार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करती है। इस जगह पर उसने खुद को मुझे सौंप दिया। टोंग नगोन हाय ने खुद को जगाए रखने के लिए अपने होंठ काटे ताकि वह नियंत्रण न खोए और उससे सवाल न करे। अगर वह जानता था कि वह उससे प्यार करती है, तो उसने उसे इतना दुख क्यों पहुंचाया? आखिरकार वह पीछे हट गई। क्या महाप्रबंधक गियांग ने अभी तक बात खत्म की है? उसे मुझे पीछे से गले लगाना, मेरी गर्दन को गले लगाना, मेरे गाल को चूमना पसंद है। उसे मेरी बाहों में छिपना और मुझे बताना पसंद है कि वह मुझसे कितना प्यार करती है। अचानक वह मुड़ा और उसकी ओर देखा। जो कोई इतनी गहराई से प्यार करता है, क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब वह उससे प्यार करना बंद कर देगी? टोंग गोन हाय ने अपने होठों को कसकर भींच लिया, क्योंकि उसे पीछे से गले लगाना पसंद था, क्योंकि उसने पाया कि जब उसके पास एक कबूलनामा था, तो वह अकेले रहना पसंद करती थी। वह उसे आश्चर्यचकित करना चाहती है, उसे गर्माहट देना चाहती है और उसे आराम देना चाहती है। इसलिए हर बार वह चुपचाप उसे पीछे से गले लगाएगी और फिर उसे सहलाएगी। अंदाजा लगाओ कि तुम कौन हो। हर बार वह अनजाने में उसे मजे से उजागर कर देता है। उसने कोई परवाह नहीं की, बस एक वाक्य कहा, आपके सही उत्तर के लिए बधाई। मैं कौन हूँ, इसका सही अनुमान लगाने के लिए आपको पुरस्कृत करने के लिए मुझे एक चुंबन दीजिए। वह जानती है कि गियांग मैट हान को उसके माता पिता प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वह हमेशा उसे सीधे बताती है कि वह उसे कितना पसंद करती है, वह उससे कितना प्यार करती है, ताकि उसे पता चल सके कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उससे बहुत प्यार करता है, भले ही उसके माता पिता उससे प्यार न करें। अध्याय 1619। शायद इसलिए कि जियांग मैट हान ने जानबूझकर इसे छुपाया, वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ वास्तव में उसकी सौतेली माँ थी। उस समय वह पूरे दिल से उसे एक गर्मजोशी भरा घर और परिवार देना चाहती थी, ताकि वह उस तरह की अंतरंगता का आनंद ले सके जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अंत में उसकी सारी भावनाएं उसके द्वारा कुचलकर मार दी गईं। अगर जनरल डायरेक्टर गियांग ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया होता, तो मुझे लगता है कि उसकी पूर्व पत्नी भी बहुत खुश होती। इसके विपरीत, यदि महाप्रबंधक गियांग उसके साथ कुछ गलत करते हैं, तो मुझे लगता है कि वह तुम्हें नरक में ले जाने का श्राप देंगी, भले ही उनकी मृत्यु हो जाए। जियांग मैट हान का गिलास पकड़ने वाला हाथ अचानक कड़ा हो गया, उसका दिल भी दुख गया। क्या वह सचमुच मुझे नरक में ले जाने वाली है? टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत स्नेही हैं। मुझे लगता है कि आप उससे बहुत प्यार करते होंगे। निश्चित रूप से ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप उसे चोट पहुंचाएं और उसे आपसे नफरत करने पर मजबूर कर दें। ऐसा लग रहा था कि गियांग मैट हान को इस हद तक चाकू मारा गया है कि उसे दर्द हो रहा है। उसका चेहरा बदलता जा रहा था,
बहुत भद्दा लग रहा था। उसने उसे चोट पहुंचाई। चोट अब भी बहुत गहरी है। क्या वह उससे नफरत करती है? टोंग नगोन हाय ने अपना हाथ उठाया और उस समय देखा। महाप्रबंधक ग्यांग, अब जल्दी नहीं है। चलो काम के बारे में बात करें। ग्यांग मैट हान ने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़ा हुआ था। मैं उस योजना से संतुष्ट नहीं हूँ जो सुश्री हाय ने मुझे भेजी थी। टोंग गुएन हाय खड़े हुए। महाप्रबंधक ग्यांग, कृपया मुझे कारण बताएं। पहले बैच का बजट बहुत ज्यादा है। जियांग मैट हान ने जानबूझकर त्रुटियां पाई। उस योजना को बिना किसी दोष के सही कहा जा सकता है, लेकिन यह इस हद तक भी सही है कि इसमें कोई दोष नहीं है जो सामान्य नहीं है। उसने जानबूझकर यह गलती की। वह सिर्फ उससे संपर्क करने के अधिक अवसर चाहता था। महाप्रबंधक ग्यांग, मुझे आपकी व्यावसायिकता पर संदेह न कराएं। पहले दौर का बजट पहले से ही सबसे कम था। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा है। तुम मुझ पर शक कर सकते हो और साथ ही मैं भी तुम पर शक कर रहा हूँ। उन्होंने जो अंतिम वाक्य कहा उसका गहरा अर्थ था। तुम्हें मुझ पर किस बात पर संदेह है? टोंग गोन हाय में असुरक्षा का भाव था। हमेशा लगता था कि उसके इरादे कुछ और हैं, लेकिन वह अंदाजा नहीं लगा पाती। गियांग मैट हान उसके करीब आ गया। टोंग गोन हाय सहजता से पीछे हट गया। उसके साथ दूरी बनाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। आह! टोंग नगोन हाय अचानक उसकी बाहों में आ गई। वह आश्चर्य से चिल्लाई, भाई, तुम क्या कर रहे हो? जियांग मैट हान ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, मैं आपकी योजना को मंजूरी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी स्थितियाँ? गियांग मैट हान नीचे झुके, उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरी प्रेमिका बनो। टोंग गोन हाय ने अपने हाथ भींच लिए। यह आदमी सचमुच हृदयहीन है। उसे मरे अभी 1 साल ही हुआ है। लैंगवी हमेशा उसके साथ रही है। अब लैंगवी को अभी बंद कर दिया गया है। वह दूसरी महिला ढूंढना चाहता है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मुझे उम्मीद है कि जनरल डायरेक्टर ग्यांग मेरा थोड़ा सम्मान करेंगे। बोलने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करती गई, जियांग मैट हान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यहाँ तक कि उसकी कमर को भी पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे जाने दो। टोंग गोन हाय डरी और सहमी हुई थी। जियांग मैट हान ने उसे कसकर पकड़ लिया। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, उसने जाने से इनकार कर दिया। मिस हाय, आप इतनी उत्साहित क्यों हैं? क्या आप मेरे साथ कुछ करना चाहती हैं? जोंग यानशी 8230, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो वह तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। ओह, क्या वह सचमुच तुम्हें इतना पसंद करता है? हाँ, वह सचमुच मुझे पसंद करता है। तो क्या तुम्हें वह पसंद है? गियांग मैट हान उसके कान के पास झुक गई, जानबूझकर उसकी त्वचा पर बात करने की गर्मी आने दी। टोंग गोन हाय की यह स्थिति बहुत संवेदनशील थी। हर बार जब वह उससे इस तरह बात करती थी, तो वह शर्मा जाती थी। अध्याय 1620। भले ही 2 लोग एक साथ रहते हों और हर रात वैवाहिक संबंध बनाते हों, फिर भी वह इतनी संवेदनशील होगी। टोंग नगोन हाय ने सहने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह बहुत तनाव में थी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। बेशक मैं अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ। यह पता चला है कि आपको युवा लड़के पसंद है। जहाँ तक मुझे पता है, आप अपने प्रेमी से उम्र में बड़े हैं। ठीक है, प्यार का उम्र से क्या लेना देना? टोंग नगोन हाय ने सख्त रवैये के साथ विरोध में कहा, महाप्रबंधक ग्यांग, अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं आप पर उत्पीड़न का मुकदमा करूंगा। ग्यांग मैट हान ने धीरे से और सुनने में आसान हंसी उड़ाई। तुम्हारा चतुर मुंह उसके मुंह से बहुत मिलता जुलता है। टोंग गोन हाय ने घबराहट में मुंह फेर लिया।
महाप्रबंधक ग्यांग सभ्य दिखते हैं, लेकिन एक पाखंडी निकले, यहाँ तक कि एक महिला को धमकाने वाले भी। ग्यांग मैट हान ने अपने होंठ उसके कान पर दबाए। जैसे ही उनकी त्वचा छू गई, टोंग गोन हाय की आंखें खुल गईं, उसके शरीर पर बाल खड़े हो गए। उसने धीरे से अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी सुरीली आवाज आकर्षण से भरी हुई थी। मिस हाय, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा बलिदान देना होगा। यदि तुम मेरी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। मिस्टर इनगॉन हाय ने दृढ़ता से इनकार करते हुए कहा, मैं अपने प्रेमी को कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने जोंग यानशी को जाने दिया। उसे यकीन था कि वह उसे ढूंढने की पहल जरूर करेगी। टोंग गोन हाय ने उसे घूरकर देखा। बेशर्म, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ग्यांग मैट हान सोफे पर बैठ गई और अपने लिए एक गिलास शराब पी ली। उसने अपना सिर उठाया और शराब पी, फिर गिलास नीचे रख दिया और कहा, तब मैं सुश्री हाय की नई योजना का इंतजार करूंगा। टोंग नगोन हाय ने गुस्से में अपने हाथ भींच लिए और ठंडे स्वर में कहा, मैं निश्चित रूप से महाप्रबंधक ग्यांग को संतुष्ट करूंगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जल्दी से भीतरी डिब्बे से बाहर चली गई। जब उसने पैडल से कदम उठाया तो उसने देखा कि डियन खोई फोंग स्ट्रीट लाइट के नीचे प्रकाश के खंभे के सामने झुककर खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? टोंग नगोन हाय ने भौहें चढ़ा दी। मैं आपकी सुरक्षा का प्रभारी हूँ। यदि आप मुझे जाने के लिए कहेंगे तो मैं वास्तव में नहीं जा सकता। कार में बैठो, मैं तुम्हें होटल वापस ले जाऊंगा। डियन खोई फोंग ने कार का अनलॉक बटन दबाया, कार की ओर चला और दरवाजा खोला। टोंग नगोन हाय कार में बैठने के लिए आगे बढ़ी। उसे अचानक याद आया कि उसे आज क्वान किन्ह और कंपनी हिम की मुलाकात की व्यवस्था करनी है। क्या समय हुआ है? 9 बजे। डीन खोई फोंग ने कार स्टार्ट की और जवाब दिया। उसने अभी समय देखा था। अगर जोंग यानशी फिर से बाहर नहीं आई तो उसे उसकी तलाश में अंदर जाना होगा। क्या 9 बज गए? टोंग गोन हाय ने जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने आज रात के खाने पर क्वान किन्ह से मिलने का वादा किया था। सहहीम शायद बहुत अधीर था। क्या आप जनरल किन्ह को बुला रहे हैं? डियन खोई फोंग ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा। अगर यह सच है तो मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर किन्ह चले गए हैं। वह आपसे संपर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे बताएं कि मैं आपको बता दूं। क्या? गया? इस समय उसने अपना फोन निकाला। चाहे वह स्क्रीन को कितना भी दबाए, यह चालू नहीं हुआ क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी और फोन स्वचालित रूप से बंद हो गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे को हीएम का कॉल नहीं मिला। मैंने उसके और क्वान किन्ह के लिए एक बैठक की व्यवस्था करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उसे एक पेड़ पर चढ़ने दिया। अगर वह मुझसे संपर्क नहीं कर सका तो वह बहुत अधीर होगा। उसने डियन खोई फोंग को हीएम का पता बताया। उसे पहले को ही हिम को ढूंढना था। हालांकि जब वह को हीएम के आवास पर पहुंची तो वह वहां नहीं था। कंपनी ने पहले ही काम खत्म कर लिया था और चौकीदार और सुरक्षा गार्ड को छोड़कर इमारत में कोई कर्मचारी नहीं बचा था। अगर नहीं तो कल उसे फिर समझाओ, डीन खोई फोंग ने कहा। टोंग नगोन हाय को ढूंढने में असमर्थ। अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं केवल पहले होटल लौट सकता हूँ, फिर अपना फोन चार्ज कर सकता हूँ और उसे वापस कॉल कर सकता हूँ। जब कार होटल के दरवाजे तक पहुंची तो उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और कार से बाहर निकली। तभी उसने को हीएम को होटल के प्रवेश द्वार पर फव्वारे के पास उदास बैठे देखा। वह तेजी से आगे बढ़ी।